नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पुत्रदा एकादशी व्रत, पौत्रदा एकादशी व्रत भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ही उत्तम है और इस बार का ये व्रत जो है 5-5 महासंयोग का व्रत रह रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दंपति हैं, बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो चाहते हैं जिनके घर में संतान की उत्पत्ति हो या किसी न किसी कारणवश वो समस्याएं इनके साथ जीवन में बनी रहती है। लेकिन ये 5 महायोग के साथ पड़ने वाला ये एकादशी व्रत, ये बहुत ही उत्तम दुर्लभ संयोग के साथ का व्रत है। तो इस बार इस व्रत को आप स्वयं भी कीजिएगा। बहुत सारे लोग संतान की उत्पत्ति के साथ साथ संतान की उन्नति के लिए भी ये व्रत रखा जाएगा। और खास करके किसी के जीवन में कुछ भी कष्ट हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसका रास्ता भी इस व्रत के माध्यम से आपको मिल सकता है। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही YouTube चैनल पर लाइव जुड़ सके। तो चलिए आज बात करते हैं अब अपने टॉपिक की। सबसे पहले तो ये व्रत आपको किस तारीख को रखना है, किस दिन रखना है। 21 तारीख में पड़ने वाला ये व्रत, ये बहुत ही उत्तम व्रत है, बड़े अच्छे संयोगों का व्रत है। तो आप सभी तो इस व्रत को कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है किसी खास व्यक्ति की खास समस्या चल रही हो वो दूर हो सके। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं बीमारी के चलते और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोग, उनकी संतान इस व्रत को रख सकती है उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उन्हें समस्याओं से दूर करने के लिए, उनकी तकलीफों को कम करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों के लिए कुछ व्रत रख सकते हैं। ये व्रत बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए खास करके रख सकते हैं और उनको तकलीफों से, कष्टों से मुक्त करने के लिए ये व्रत रख सकते हैं। या फिर संकल्पित हो सकते हैं, यानी संकल्प ले सकते हैं कि हम आने वाला ये व्रत जरूर रखेंगे अगर आपके जीवन के अंदर से सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाए। तो वाइस वर्षा होती है कोई भी चीज, तो आपने इस व्रत को स्वयं भी करना है। और अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो संकल्प ले सकते हैं कि आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत जो है वो आप जरूर रखेंगे। दूसरी बात, आपने एटलीस्ट उपाय तो जरूर करने हैं, क्योंकि महायोग बन रहा है, महासंयोग बन रहा है जब ये व्रत पड़ रहा है। 21 तारीख में ही इस व्रत को आपने करना है और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो भी शेयर करनी है। अमृत सिद्ध योग बहुत उत्तम योग होता है जब इस व्रत का आप पालन जो होंगे वो कर रहे होंगे। ब्रह्म योग, ये भी बहुत अच्छे योगों में से एक योग होता है जिसका कहते हैं कि अगर इन योगों में भी अगर आप किसी काम को शुरू भी कर देते हैं तो आपके काम जो है वो पूर्ण होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, हर काम को सिद्ध करता है ये योग। लेकिन हम क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें जो है वक्त पर नहीं करते, आगे पीछे हम उसे करने का प्रयास करते हैं। जब हम आपके लिए कुछ वीडियोस स्पेसिफिकली लेकर के आते हैं कि आप अगर इस तरीके की विधि विधान करते हैं, इस तरीके की पूजाएं करते हैं, इस समय पर आप ये व्रत विधि विधानों को आप इनका पालन कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट उन चीजों का पालन करना चाहिए ताकि अपने जीवन से कष्ट दूर करने का रास्ता तो आपको दे रहे हैं ना, लेकिन उस रास्ते के ऊपर आपको चलना भी पड़ेगा। तो तीसरा योग सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, त्रिग्रही योग। ये बहुत अच्छा योग होता है और खास करके कहते हैं कि शुभ प्लेनेट के ये योग जब बनते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। शुक्ल योग भी बन रहा है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि रविवार का दिन भी है। और वैसे भी कल हम आपके लिए जो सुबह सुबह लाइव करेंगे वो तो 10 बजे के करीब करते हैं,
तो संडे का दिन है, आज ही ये वीडियो डल जाएगी। सैटरडे का दिन है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि सैटरडे के दिन हम ये वीडियो डालेंगे। संडे के दिन आपने इस व्रत का पूरा पालन करना है। और संडे के दिन जब भी हम लाइव आते हैं, हम तो 10 बजे आते हैं। अगर किसी तरीके की कोई इंक्वायरी, क्वेश्चंस या फिर आप अपनी डिटेल भी डाल करके कुंडली पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होता है, आप डाल सकते हैं। संडे तो सभी उठ चुके होते हैं, 10 बजे तो खैर सोने का टाइम ही नहीं होता, 10 बजे तक तो सोते हैं जो वो फिर समस्याओं में घिरे भी तो रहते हैं। तो इस दिन आपको उठना भी जल्दी है, खास करके व्रत के दिन तो आपको जल्दी उठना चाहिए। इनफैक्ट आपको स्नान करके पूजा विधि विधान जो है वो पूरे पालन करना चाहिए। बट एनीवे हमारे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करने चाहिए। अब जब हम त्रिग्रही योग की बात कर रहे हैं, तो 2 शुभ प्लेनेट और एक अशुभ प्लेनेट भी है उसमें। इसमें पापी ग्रह कहते हैं मंगल, लेकिन मंगल की कंडीशन बहुत खराब नहीं है, इसीलिए मंगल का भी इसमें कोई दोष नहीं लग रहा है। तो ये योग जो है ये भी आपको सपोर्ट करता हुआ योग, और कर्मेश अगर मंगल है किसी का, उनको तो और भी फायदा देने वाला है। तो यानी कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के ये चीजें जो है बहुत अच्छी होने वाली है, बट आपने उपाय भी करने हैं। जो लोग संतान की कामना कर रहे हैं उनसे संतान गोपाल पाठ जरूर करना है, और संतान गोपाल मंत्रों के जाप भी करने हैं। एक किताब छोटी सी होती है संतान गोपाल पाठ की, तो आप इसे ला करके इसमें इस पाठ को जरूर कीजिएगा इस दिन। अगर किसी कारण से व्रत नहीं रख रहे हैं तो दंपति यानी हस्बैंड वाइफ दोनों इन चीजों का पालन जरूर करें। और अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो आप नेट के माध्यम से भी, गूगल के माध्यम से भी आप ये इंफॉर्मेशन रिसर्च जो है वो करके निकाल के तो इसका पाठ आप कर सकते हैं। ये अवेलेबल आपको बहुत इजीली मिल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये भी आज इस दिन एकादशी के दिन, और खास करके इस पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। और खास करके इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु को अगर तुलसी की माला अर्पित करते हैं तो ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और साथ के साथ वैजयंती माला भगवान विष्णु के समक्ष रख करके उसे धारण भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी देह के कष्ट ये दूर होते हैं, समस्याएं दूर होती हैं, एंजाइटी आपकी दूर होती है, परेशानी आपकी दूर होती हैं, और जो रास्ता है वो बहुत आसान रास्ता आपकी जिंदगी जीने का मिल जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि एनर्जीज, नकारात्मकता हमें छोड़नी चाहिए और सकारात्मकता को ही हमें अपनाना चाहिए। भले ही वो रास्ता लंबा होता है, समय लगता है किसी भी मिशन तक पहुंचने का, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम सही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं तो वक्त आने तक कभी ना कभी तो हम उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, किसी का भी बुरा करने का प्रयास मत कीजिएगा। कभी भी जोड़ने का प्रयास करना, तोड़ने का प्रयास नहीं करना है किसी भी चीज को, किसी के इमोशंस को, किसी के रिश्तों को, किसी के जिंदगी में खलल नहीं पैदा करना है। उनके वर्क में कहीं कोई आपने अपना नेगेटिव सहयोग नहीं देना है कि उनके वर्क को लेकर के किसी को आप हार्म करें, या किसी के धन के लेन देन में आप हार्म करें, या किसी भी तरीके का कोई आहत करें, वाणी से आहत करें, बुजुर्गों का डिसरिस्पेक्ट करें, यानी किसी भी तरीके की कोई भी आपने ऐसी चूक नहीं करनी है जिससे आपको व्रत का कोई भी फल मिले ही ना। तो आपने प्लीज ध्यान रखना है, व्रत कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या के बाद आप व्रत करते हैं, उसके बाद आप छोटी छोटी चूक जब कर देते हैं उसी का नुकसान आप फिर भुगतते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने अच्छे से पालन करना है। येलो कपड़े का इस्तेमाल आप ज्यादा कीजिएगा। इस व्रत को आप रख रहे हैं तो पूरा दिन आपको येलो कपड़े पहनने चाहिए। भगवान विष्णु को येलो आसन जरूर देना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी जो विधि विधान होते हैं, क्योंकि हम नियमों के पालन की जब बात करते हैं ना, हम नहीं खाएंगे तामसिक चीजें, सुबह उठ करके घंटियां बजा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत चीजों का प्रयोग करते हैं, गलत अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, घर के अंदर ही आप तनाव पैदा कर देंगे, अपने जीवन के अंदर तनाव पैदा कर देंगे। तो ये नियम पालन नहीं होते हैं। नियमों का पालन मीन्स कि आपने कोई भी गलत चीज नहीं करनी है, अपने इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आने देनी है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता से, अच्छे भाव से ही आपने व्रत करना है। तो देखिएगा आपको कितना लाभ जरूर मिलेगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें।
खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।